अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब लोग कैसे हैं? प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और अटेंडेंस मार्क करने के बाद यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे एक्नॉलेज करें। देन हम क्लास स्टार्ट करेंगे और उसके अलावा प्लीज़ आप लोग जो है यहाँ ग्रुप में जो है आप लोगों के डेली बेसिस पे जो है यहाँ पे एब्सेंटीज़ की जो लिस्ट है वो भी शेयर की जाती है, तो प्लीज़ उसको जो है वो आप लोग फ़ॉलो किया करें। अगर आपका नाम इस लिस्ट में हो तो प्लीज़ उसको आगे फर्दर देखें और अपनी अटेंडेंस जो है वो डेली बेसिस पे मार्क किया करें क्योंकि आपकी अटेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी अटेंडेंस कम होगी तो हम आपको उस तरह सर्टिफ़िकेट जो है वो नहीं इश्यू करेंगे। तो हमारी जो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है उस पे जो है वो आपने फुलफ़िल करना है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस ध्यान से मार्क किया करें। ओके, अभी अटेंडेंस लग जाती है, अगर अभी लिंक वर्किंग नहीं कर रहा, तो अभी आप लोगों को कर देते हैं, जस्ट वेट फॉर मिनट। ओके, आप लोग प्लीज़ जस्ट वेट करें, अभी ओपन हो जाता है। मैंने मैसेज कर दिया है, अभी सर जो है इसको देख लेते हैं, देन आप लोग प्लीज़ इसको जो है वो देख लीजिएगा। मैं आपको अगेन अपडेट कर दूँगी।
ओके, नाउ लिंक इज वर्किंग नाउ। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो लिंक ओपन किया हुआ है तो उसको रिफ्रेश करें तो हो जाएगा। ओके, आप लोग प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें। अब जो है आपका अटेंडेंस लिंक जो है वो अब वर्किंग कर रहा है। आप सब लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करें एंड देन फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो मार्क कर लें और आज का जो हमारी क्लास है वो हम लास्ट 2 जो क्लासेस थी हमारी मंडे और ट्यूसडे की उसको सम अप करके मैं आज की क्लास जो है वो आपको करवाऊँगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको होस्टिंग और डोमेन जो है उसको किस तरह से आपने सेटअप करना है, उसके बाद उसमें ब्लॉग कैसे ऐड करना है, वर्डप्रेस थीम कैसे इंस्टॉल करना है, उस हवाले से थी। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्योंकि कुछ यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से चीज़ें उस तरह से स्मूथ वे में नहीं हुई कि आप लोगों को वो चीज़ें समझ में आईं। तो इसलिए आज की क्लास में मैं आपके साथ वो सारे कंटेंट जो मंडे और ट्यूसडे को मैंने क्लास में करवाया था, लेकिन आप लोगों को में से ज़्यादातर बच्चों को जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आईं। इसलिए मैं आज की क्लास में जो है वो दोनों दिन का जो लेक्चर था उसको सम अप करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आप लोग उसको साथ-साथ फ़ॉलो कर लीजिएगा। अगेन स्टार्ट से जो है मैं आपको करवाने लगी हूँ। तो कोशिश कीजिएगा कि आज जो है इसको साथ-साथ आप फ़ॉलो करें, इस पे काम करें और जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी चीज़ समझ में ना आ रही हो, वो आप मुझे यहीं पे साथ-साथ बता दीजिएगा, देन मैं आपको करवा दूँगी। मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत डिटेल में और बहुत जो है वो इस तरह से करवाऊँ कि जो अगर चीज़ें आपको पहले समझ में नहीं आई, जो आप लोगों के क्वेश्चन्स थे, उन चीज़ों को सॉल्व किया जाए, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने भी अपनी साइड से थोड़ा-सा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करवाते हुए इस चीज़ को करना है कि अब आप लोग बार-बार जो है चीज़ों को खुद से थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिएगा। हर बहुत ही एक माइनर सी चीज़ को लेके मत बैठ जाइएगा। तो थोड़ा-सा कोऑपरेट करें आप लोग। इंशाल्लाह आज हमने ये टॉपिक कवर करना है। ओके, ये जो भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह से आपने यहाँ लिखा है कि 000 वेब होस्टर पर जो है वो जीमेल की वाली जो वेब फ़ीड है वो नहीं आ रही है, वेरिफाइड नहीं आ रही है। तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, हर चीज़ आपको बता देती हूँ। आज मैं अगेन आप लोगों को करवाने लगी हूँ।
समटाइम उसमें इश्यू आ जाता है, ये इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। अगर आपका एक अकाउंट आपने बनाया है, उस पे इस तरह का इश्यू आ रहा है तो आप नया एक जीमेल अकाउंट बना के उससे ट्राई कर लें, या आपके पास कोई और अकाउंट है तो उससे ट्राई कर लें। ओके, अब हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, डेमो इम्पोर्ट नहीं हो रहा। ओके बेटा, मैं आज करवा देती हूँ आपको, इंशाल्लाह आपका डेमो भी इम्पोर्ट हो जाएगा और हर चीज़ जो है वो बहुत स्मूथ वे में हो जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से मैं बैनर रिमूव कर रही हूँ अटेंडेंस का। ओके, सबसे पहले यहाँ पे हम जाएँगे 000 वेब होस्टर पे। 000 वेब होस्ट पे हम जाएँगे। ये वेबसाइट है जो कि हमें फ्री में होस्टिंग और डोमेन प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप लोग जो है इसको यहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं, यहाँ से या जो है डोमेन और होस्टिंग जो है फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट आपने यहाँ पर देखना है, आप आएँ, आने के बाद यहाँ पे अगर आप इसको नीचे करेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, तो फ्री साइन अप पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आपके जीमेल अकाउंट का आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक न्यू जीमेल अकाउंट के साथ दोबारा से जो है अपना अकाउंट क्रिएट करने लगी हूँ। तो अगर आप लोग भी, आपका कोई इश्यू आ रहा है, नहीं हो रहा, आपको लॉगिन डिटेल नहीं मिल रही है, तो आप भी न्यू अकाउंट जो है इसमें क्रिएट कर लें। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट, पासवर्ड ऐड किया और साइन अप पे क्लिक कर दिया। ओके, अब यहाँ पर जो है आपने जो भी अपनी ऐड किया होता है, वेबसाइट आप बनाते हैं, साइन अप करने के बाद जो है वो आपको वेरिफिकेशन की जो है वो एक ईमेल जाएगी। उस ईमेल को आपने पहले अपने पास लॉगिन कर लेना है और वेट करें कि वो ईमेल जो है वो आपको रिसीव हो जाए। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा-सा इसमें वेट कर लें, उसके बाद आपको रिसीव हो जाएगी ईमेल। और अगर आप इसमें टाइम देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ने मुझे कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी वो रिसीव नहीं हो रही है ईमेल और वो सारी चीज़ें, तो एक दफ़ा आप यहाँ पे स्पैम फ़ोल्डर जो होता है इसमें भी देख लिया करें, समटाइम जो है इसकी जो ईमेल होती है वो स्पैम में भी आ जाती है। जी, जी, मैं आपको आज दोबारा से सारी चीज़ें करवाऊँगी, उसमें थीम की जो फ़ाइल्स है उसको इम्पोर्ट करना, ईच एंड एवरीथिंग जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
ओके इस पे थोड़ा-सा जो है इस पे टाइम लग रहा है, जबकि लास्ट टाइम तो बहुत उसी टाइम पे जो है ये ईमेल आ गई थी, लेकिन अभी जो है थोड़ा-सा इस पे ओके, आपने अगर गूगल से साइन इन कर लिया था तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसमें भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। ज़्यादा बेस्ट है कि आप जो है उसको आप इसको जो है वो आप साइन अप करें जीमेल अकाउंट के साथ। आप गूगल के साथ भी अगर कर रहे हैं, आपका हो जाता है वैसे तो ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन आई थिंक सो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको साइन अप करें प्रॉपर। ओके ओके आपने कहा है कि मैम जी मैंने ओके अगर आपके ज़ीरो कनेक्ट शो हो रहे हैं तो बेटा आप दोबारा से नई प्रोफाइल क्रिएट कर लें। तो वो आप जो है दोबारा से क्रिएट कर लें, देन आपका ये इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ओके प्रोफाइल पे बट जब मैं ये क्रिएट करता हूँ तो ओके ताहिर आप जो है दोबारा से मुझसे कांटेक्ट करना, मैं इसको जो है वो रिव्यू कर लेती हूँ। अच्छा जी, आपने कहा है कि मैम नेक्स्ट वेब डेवलपमेंट, ऑनलाइन स्टोर, वेब डिज़ाइन और स्टार्ट ब्लॉग का आ रहा है। आपने वेब डेवलपर का जो है ना वेब डेवलपमेंट का लर्न वेब डेवलपमेंट पे उस पे आपने क्लिक करना है। उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ओके स्टिल मुझे यहाँ पे जो है वो ईमेल रिसीव नहीं हुई है और सम टाइम इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो आपके पास जब आप उस पे काम कर रहे होते हैं तो
ओके बेटा, मैं आपको जो है वो रिप्लाई कर दूँगी आपका मैसेज देख के। कल रात को मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था जितने भी मैसेजेस आए हुए थे। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, अब यहाँ पर जो है ये एक इश्यू आ रहा है कि आप मेरा जो ये वेबसाइट यहाँ पे कन्फर्मेशन जो ईमेल है वो नहीं आ रही है। तो सिंपल वी ट्राई अगेन कि हम इसको जो है दोबारा से कर सकें, ठीक है? ओके, देखो वर्कशीट जो आपने की गिग बनाई हुई है उसमें आप देखो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं जिनकी गिग जो है रैंकिंग में जा रही है और अच्छी गिग है आप उसको जो है वो रिव्यू करो उसमें जो कैटेगरी है आप वो कैटेगरी इसमें अगर ऐड करते हो तो ज्यादा बेहतर है। आप कुछ लोगों की जो हैं यहाँ पे गिग्स उनको रिव्यू कर लो और उस पे जो है देखो कि उसमें से सबसे ज्यादा किस पे रिस्पॉन्स आ रहे हैं और उसकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आप खुद ऐड कर लो। ब्लॉग या वेबसाइट का नहीं, आप लोग बाद में चेंज नहीं कर सकते। नाम आपने जब एक ही दफा उसको सिलेक्ट करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, यहाँ पर जो है ये अगेन इस पे इश्यू आ रहा है और ये अकाउंट जो है वो नहीं क्रिएट कर रहा। मैं अगेन जो है इस पे अदर ईमेल के साथ जो है इस पे ट्राई करती हूँ कि इस पे दोबारा से अकाउंट बनाने का। अगर ये हो जाता है तो दैट्स फाइन, नहीं तो हम इसको फिर आगे फर्दर मैं इसको स्किप कर दूंगी। लास्ट टाइम मैं इसको यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ कि यहाँ पर हो जाए।
ओके लास्ट टाइम मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, अगर ये हो जाता है, तो देन मैं आपके साथ जो है वो इसको फर्दर शेयर कर देती हूँ। नहीं तो मैं फिर अगेन किसी और ईमेल के साथ जो है इसको स्टार्ट करती हूँ। सम टाइम जो है ये इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। ओके यहाँ पर जो है कि आप लोगों के जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं आप लोगों को जो है इस हवाले से गाइड करती हूँ। प्लीज़ थोड़ा-सा वेट करें आप लोग और मैं आपको जो है इस हवाले से बताती भी हूँ। ओके इस पे जो है आपने अपग्रेड पे नहीं क्लिक करना, गो प्रीमियम पे भी नहीं क्लिक करना, बिल्ड अ फ्री वेबसाइट पे आप क्लिक करो, ठीक है? ओके फाइन यहाँ पर जो है ये इश्यू आ रहा है, मैं इसको जो है स्विच करती हूँ क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली ये जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हमें फ्री में जो है वो आपको अलाउ कर रहे होते हैं कि आप यहाँ पे आएँ और काम कर लें। उसपे कुछ ना कुछ आपको जो है फर्दर इस पे इस तरह के एरर्स भी मिल रहे होते हैं जहाँ पे आप काम स्मूथली नहीं कर सकते हैं। तो अगेन मैं इस पे स्टार्ट करूँगी, इस पे मैं देखती हूँ मैं अदर अकाउंट्स के साथ जो है मैं इसे ट्राई करती हूँ कि मैं इसको कर लूँ। अगर ये हो जाता है दैट्स फाइन, नहीं होगा तो देन हम इसको जो है स्किप कर देंगे। मैं आपको जो है अदर किसी और जो है प्लेटफ़ॉर्म पे आपको करवा दूँगी। एक्चुअली यहाँ पे करवाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ जो एक मेन आप लोग जब किसी भी प्रोफ़ेशनल वेबसाइट पे काम करते हैं वहाँ पे जब आप चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, वही सेम ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास यहाँ पे भी होते हैं। तो इसलिए आपको ये करवा रही होती हूँ कि आपको चीज़ों के बारे में जो है वो एक अच्छी भावना होगी, देन आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो सकता है, चीज़ों को करना ईज़ी हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे साइन इन विद गूगल करने की कोशिश कर रही हूँ कि इससे मैं कर लूँ। अब यहाँ पर देखते हैं कि अब क्या चीज़ जो है इस पे हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर जो है मैंने इसको इस तरह से कर लिया, अगर आप वैसे करें, साइन अप कर रहे हैं, साइन अप के थ्रू अगर आप करेंगे देन भी यहाँ पर जो है आपके पास साइन अप करने के बाद जब आप वेरिफिकेशन वाली ईमेल आती है आपके पास, उसके बाद ये वाला आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे, ठीक है? अब आप लोग यहाँ से फॉलो करना स्टार्ट कर दें और यहाँ से ही मैं आपको आगे फर्दर करवाती हूँ।
ओके बैनर तो मैंने रिमूव कर दिया है, बाकी जो है आपने कहा है कि किसी स्टूडेंट का ऐड कर लूँ, यहाँ पे मैंने जो है इसी को जो है साइन अप किया है विद गूगल। तो इस पे जब आप साइन अप करते हैं या वेरीफाई करते हैं, उसके बाद आपके पास यही ऑप्शन जो है वो आ रहे होते हैं, तो हम यहीं से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। अ, इस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग में जब हम क्लास करवा रहे होते हैं, आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत मुश्किल हो जाती हैं उनको टैकल करना। जिस तरह से कोई भी एरर आ जाता है तो उनको सॉल्व करना उस टाइम पे थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक सो कि अब जो है ये इस तरह का इश्यू नहीं होगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पर ये वाला स्टेप है, इस पे आपने फर्स्ट जो स्टेप है लर्न वेब डेवलपमेंट का जो है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इस पे आपने क्लिक करना है, देन आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू करना है। बिकम अ मास्टर डेवलपर, इसको यहाँ से कंटिन्यू कर दें। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, ये आपकी वेबसाइट का नेम है। ये वाला स्टेप है जिस पे आ रहा है नेम योर प्रोजेक्ट, ठीक है? तो ये आपने अपना प्रोजेक्ट का नेम जो ऐड करना है, वो आप इस तरह से ऐड करें। विदाउट स्पेस भी आप इसको ऐड कर सकते हैं और आप स्पेस के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये एक आ रहा है पासवर्ड, आप ये पासवर्ड जो है रिमूव कर दें और इसकी जगह पे आप कोई भी आसान सा पासवर्ड जो है वो ऐड कर दें इस पे, ठीक है? अब यहाँ से इसको सबमिट करवाना है आपने। यहाँ पे आपने वो नाम रखना है जो आप अपनी वेबसाइट का लिंक का नाम रखना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड रखना है और इसको सबमिट कर देना है। ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप इसको जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद एरर नहीं आ रहा होता, उस पे ये चीज़ें आगे फर्दर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? ओके, फर्दर इस पे हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन आ रहा है और यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड रखना है, ठीक है? और कोशिश करें कि पासवर्ड जो भी आप रख रहे हैं और इसको चीज़ों को लेके चल रहे हैं, वो आपने ऐसे जो है वो करें कि आपके पास जो है आपका पासवर्ड जो है आप इसको साथ-साथ नोट डाउन कर लें ताकि आपको जो है वो चीज़ें साथ-साथ आपको याद रहें कि आपने क्या रखा है पासवर्ड और क्या चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड की हैं। और आपके पास जब न नेम की फ़ील्ड आ रही होती है तो उसमें जो है वो आपने अ, यू एडमिन लिखना है, ना कि आप अपनी अपनी वेबसाइट का नेम ऐड कर देना है। ठीक है? तो इस तरह का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लें और लेकिन इसको याद भी रखना है आपने, ये नहीं कि आपने अगले दिन दोबारा भूल जाएँ और आपको लॉगिन करने में फिर काफ़ी ज़्यादा इश्यू होगा। यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है उसका इस तरह से जो है वो आपने उसमें चीज़ें ऐड कर लेनी है। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये स्टार्टिंग के कुछ स्टेप्स हैं जहाँ पे आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो बाद में लॉगिन करते हैं अपनी उसको, तो उसके बाद ये वाला आपके पास आ रहा होता है यहाँ पर। तो यहाँ से ही आपकी जो वेबसाइट का लिंक है ना ऊपर मैं अभी आपको बताती हूँ, वो आपने सेव कर लेना है।
ओके, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है, देन हम डैशबोर्ड पे जाएँगे, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। अब यहाँ पे क्लिक जब आपने करना है, तो फिर आपके पास जो है, ये यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। यहाँ पे आपने कौन-सा यूज़र नेम ऐड करना है, जो आपके पास वहाँ पे आता है एडमिन, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपने वो पासवर्ड ऐड करना है, जो आपने वहाँ पे ऐड किया था अभी, जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले ऐड करते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर लें। अब यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते वक़्त ये जो ऊपर लिंक आ रहा है आपके पास, ये वाला लिंक, जिसको मैंने अभी सिलेक्ट किया है, ठीक है? ऊपर टॉप बार में जो लिंक आ रहा होता है, इसको कॉपी करके आपने अपने पास सेव कर लेना है, क्योंकि इसी लिंक से आप दोबारा इसको लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये लिंक नहीं होगा, तो आपके पास ये लॉगिन डिटेल नहीं आएगी, ठीक है? ये आपकी वेबसाइट का जो आपने नेम रखा होता है वो, उसके बाद 000webhostapp.com, उसके बाद डब्ल्यूपी एडमिन जो है वो आ रहा होता है, वहाँ से आप वर्डप्रेस को लॉगिन कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार है जो कि आपने पहले, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें जो है वो करनी है, ठीक है? आप इसको सेव कर लें, आप अपना पासवर्ड, यूज़र नेम सेव कर लें, देन आपने आगे फर्दर काम करना है। अब यहाँ पे आपकी वेबसाइट जो है एक तरह से क्रिएट हो चुकी है, यानी कि उसपे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो एक ये होम बना हुआ है, वर्डप्रेस का ये लोगो आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, तो विज़िट साइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक करें, तो ये आपके पास जो है वो आपकी वेबसाइट भी आ जाती है। ये आपकी वेबसाइट है। फॉर द टाइम आपकी वेबसाइट ये है। अभी इस पे कोई भी थीम वगैरह ऐड नहीं हुआ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इसमें ऐड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपके पास इस तरह का इंटरफ़ेस आ रहा होता है, ठीक है? अब आपने इस पे फर्दर काम करना है, इस पे चीज़ें ऐड करनी है। जिस तरह से हमने कल एक थीम सर्च किया था, वही थीम आज भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और होपफुली वो आगे फर्दर भी उस पे वर्किंग हम ईज़िली करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास, मैंने जिस तरह से कल बताया था आपको, कि जब आप डैशबोर्ड पे आते हैं, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। आपको कोई भी क्लाइंट काम देता है, आपने खुद काम करना है, तो आपके पास अगर वेबसाइट वर्डप्रेस की है, तो उसको लॉगिन करने का जो तरीका होता है, आपकी वेबसाइट का लिंक, उसके बाद डब्ल्यूपी एडमिन लिख के आपने उसको एंटर करना होता है। फिर आपके पास वो लॉगिन डिटेल वाला पेज आ जाता है, जहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना होता है, ठीक है? ओके, अली, आप 000 वेब होस्टर पे जब आप वेबसाइट कोई भी क्रिएट करते हैं, न्यू अकाउंट बनाते हो, और एक अकाउंट से हम एक ही वेबसाइट जो है वो उस पे क्रिएट कर सकते हैं, और हर दफ़ा जब हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो उस पे वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल करना होता है, ठीक है? वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन मैंने आपको कल भी बताए थे कि यहाँ पे आपके पास आ रहा होता है। सबसे पहले यहाँ पे बस थोड़ा ज़ूम कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया हो सके। यहाँ पे डैशबोर्ड है, यहाँ पे होम, अपडेट्स, इनसाइट्स आ रहे हैं, पोस्ट आ रही है, मीडिया आ रहा है, पेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, डब्ल्यूपी फॉर्म आ रहा है, उसके अलावा अपीयरेंस का ऑप्शन आ रहा है, प्लगइन्स आ रहे हैं, और प्लगइन्स जो है वर्डप्रेस पे यूज़ होते हैं। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फंक्शनैलिटी
प्ले करनी है, आप ऐड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट की जो है उसमें मेटा टैग्स ऐड हो जाएँ, आपकी वेबसाइट पे जो है वो एक फॉर्म ऐड हो जाए, तो उसके लिए आपने प्लगइन ऐड करना होता है। इवन आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग जो है वो ई-कॉमर्स ब्लॉग क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉमर्स का प्लगइन जो होता है वो ऐड करना होता है। तो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए हम प्लगइन्स को अप्लाई करते हैं वर्डप्रेस पे। तो उससे हम डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूज़र्स का आ रहा है कि आप अपनी ऑल यूज़र्स हैं, आप खुद हैं, इसमें आप दूसरों को भी ऐड कर सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट पे जो है वो ऐड हो सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। टूल्स हैं यहाँ पे, उसके अलावा यहाँ पर फर्दर यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, इनसाइट्स हैं बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अभी हमने क्योंकि अभी वर्डप्रेस का सिर्फ़ हमने इंस्टॉल किया है, बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम होता है वो आ रहा है। हमने इस पे थीम ऐड करना है जो हम इस पे ब्लॉगिंग का करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो हम थीम्स पे क्लिक करेंगे। थीम्स पे क्लिक करने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर ऊपर टॉप पे अगर आप देखें या उसके अलावा यहाँ पे करें तो ऐड न्यू थीम का जो है वो ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है उस थीम का नाम सर्च करना है, यहाँ पर, ठीक है? ओके, अब यहाँ पर जो है ये मैगज़ीन बुक्स के नाम से जो है ये थीम है और इसके ये काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पर डिफरेंट डेमोज़ पड़े हुए हैं। तो हम इसमें से जो है फर्स्ट वाला वो इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, अभी हमने इसको इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद जो है हम इसको फर्दर अपनी वेबसाइट को यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक करें। ये इस तरह से जो है ये आना शुरू हो गया है। इसका थोड़ा-सा लेआउट चेंज हो गया है, बट हम इसमें मज़ीद क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर जो है ये इसकी वेबसाइट है जो कि मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी और इसको जो है वो सिंपल आप यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे सर्च करें गूगल पे जाके, तो आपको यहाँ से इसकी डेमो फाइल्स जो हैं, वो मिल जाएँगी। उसके लिए सिंपल आपने जो भी थीम है, उसका नेम, उसके बाद जो है आपने उसकी डेमो पे लिख के जो है वो आप सर्च कर लें, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप ये ऊपर सबसे टॉप पे यही वेबसाइट आ रही है जो कि जहाँ से हमें इसके डेमो जो है वो मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है। जब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये वाला लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर इम्पोर्ट डेमो कंटेंट पे हमने क्लिक किया। यहाँ पे जब आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं इंस्टॉल प्लगइन फॉर इम्पोर्टिंग डेमो डाटा। आपने अगर डेमो डाटा को इम्पोर्ट करना है, तो आपको सबसे पहले एक यहाँ पे प्लगइन ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम थे वन क्लिक डेमो इम्पोर्ट, ठीक है? वो आपने ऐड करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम भी यहाँ से इसका नाम आप कॉपी बेशक कर लें, ये जो प्लगइन है, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर आना है और आके यहाँ प्लगइन्स पे क्लिक करना है। ऐड न्यू प्लगइन का ऊपर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद जो है आपने यहाँ पर इसका नेम ऐड किया प्लगइन का। उसके बाद ये जो फर्स्ट पे आ रहा है आपके पास,
ये वाला प्लगइन जो है वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। इसको एक्टिव कर दें, इंस्टॉल करने के बाद आपने प्लगइन को एक्टिव करना होता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ अपीयरेंस में अगर आप आते हैं, तो अब आपके पास इम्पोर्ट डाटा का जो है इम्पोर्ट डेमो डाटा जो है इसका ऑप्शन आ रहा होगा, तो इस पे आपने क्लिक करना है और अगर आप यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये आपको कंप्लीट गाइड कर रहा होता है कि ये वाला जो है इसको इंस्टॉल करना है, उसके बाद एक्टिव पे क्लिक करना है। उसके बाद ये फाइल जो है इसको डाउनलोड कर लें आप, ठीक है? ये डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करके ये ज़िप फाइल्स हैं, इसको अनज़िप में कन्वर्ट कर लें एंड देन आप इस पे जो है वो आगे फर्दर आपने काम करना है, ठीक है? उसके बाद जो है यहाँ पर डेमो जो कंटेंट है उसको अब यहाँ पे करने के लिए जब आपने यहाँ पे एक्टिव कर लिया, उसके बाद दोबारा अपीयरेंस पे जो है वो क्लिक करके आपने डेमो इंपोर्ट पे क्लिक करना है। देन आपने ये तीनों फाइल्स जो हैं जो डाउनलोड की हुई हैं उनको यहाँ पे ऐड करने के बाद इंपोर्ट डेमो डाटा पे क्लिक करना है एंड देन आपका जो है इस पे वो हो जाएगा, ठीक है? तो ये सारी यहाँ पे डिटेल इसमें इस वेबसाइट पे भी है, वीडियो भी है और उसके अलावा जो है आपके पास ये कंटेंट भी है, ठीक है? वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर जो है इसको कर लिया है डाउनलोड एंड देन मैं यहाँ से जो है इसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट फाइल आपने ऐड की इसमें, सेकंड अब इसकी जो फाइल यहाँ पे ऐड करनी है उसका जो तरीकाकार है वो मैं आपको थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ, कि यहाँ पे देखें तो ये ऊपर लिखा हुआ है एक्सएमएल, तो यहाँ पे डॉट एक्सएमएल जो है फाइल वो ऐड होनी है। यहाँ पे डब्ल्यूआईई है, तो यहाँ पे डब्ल्यूआईई ही ऐड करनी है, ठीक है? उसके बाद लास्ट वन जो है, वो हम इसमें ऐड करते हैं। अब ये तीनों फाइल जो हैं वो आपने पहले अपलोड कर लेनी है यहाँ पे ऐड करके, उसके बाद इम्पोर्ट डाटा पे क्लिक कर दें। तो ये वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा होता, हार्डली जो है 1 से 2 मिनट में कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लग जाते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो होपफुली ये आज जल्दी हो जाएगा, कल क्योंकि कुछ एरर्स की वजह से जो है वो नहीं हो रहा था। तो आई ट्राई माय बेस्ट कि आज इसको जो है वो हम कर लें। ओके, आप लोग प्लीज़ साथ-साथ जो है वो बताते जाएँ। ओके, ब्लॉग जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उसमें आप किसी भी टॉपिक को ऐड कर सकते हैं, वो फ़ोटोग्राफ़ी है, वो वीडियो एडिटिंग है, आप अपनी स्टडी से रिलेटेड भी ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ब्लॉग ऐड किए होते हैं, उनसे रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन, सर्च पेपर्स, जो भी आपके इंटरेस्ट होता है, आपको चीज़ें बेहतर पता होती हैं, आप वो ऐड कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत ही ज़्यादा कोई डीप जो है स्टडीज़ वाला आपने टॉपिक सिलेक्ट करना है, आप कोई भी रैंडम लेके भी टॉपिक उस पे काम कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई भी इश्यू नहीं है, ठीक है? नाम चेंज नहीं होता, नाम चेंज नहीं कर सकते हैं वेबसाइट का, जब आप एक दफ़ा वेबसाइट का नाम क्रिएट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आगे आपकी जो अकाउंट है उसका ये सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है, लेकिन यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का लिंक चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है कि हम अपना थीम ऐड कर रहे हैं, थीम में चीज़ें वगैरह जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं, डाटा होपफुली ये अभी हो जाएगा। देन हम दोबारा से जो है इसमें आगे फर्दर चीज़ें जो हैं वो चेंजिंग जो हमने अप्लाई करने हैं वो हम अप्लाई करेंगे।
आप लोग यहाँ तक जो है इसको दोबारा से प्लीज़ आप लोगों को मैंने बता दिया है। ओके हिना अगर आपको बेटा समझ नहीं आ रही है, आपने ऑलरेडी जो क्रिएट किया हुआ है, आप दोबारा से जो है वो अकाउंट क्रिएट करो, जो मैंने जिस तरह से आज अभी आपको बताया है, आप उसको फ़ॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करो, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा आपका इश्यू, ठीक है? अच्छा जी, आपने ये कहाँ से सिलेक्ट करनी है ये तीनों फाइल्स? बेटा आपने सबसे पहले तो ये जो मैंने यहाँ पे ये जो लिंक ओपन किया हुआ है जो गूगल पे सर्च करने के बाद यहाँ पर यहाँ से डाउनलोड किया है पहले मैंने। ये जो डाउनलोड डेमो कंटेंट की फाइल्स है ना, ये पहले डाउनलोड करनी है आपने। वो ज़िप फ़ोल्डर होगा उसको अनज़िप करें, अपने कंप्यूटर में सेव करें, उसके बाद आपने वहाँ से सिलेक्ट करनी है वन बाय वन। वन बाय वन सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको यहाँ पर ऐड करना है। फिर आपका हो जाएगा इस पे, ठीक है? सिंपल आपने वन बाय वन जो है इसको करें। ओके, आप लोगों को फाइल अटैच करने की समझ क्यों नहीं आ रही है बेटा? बहुत सिंपल है, आपने पहले तो डाउनलोड करो, डाउनलोड करने का जो तरीका है वो आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ से आपने आके जो है वो डाउनलोड करनी है। इस वेबसाइट पे इस थीम की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँ, क्लिक करें एंड देन आपके पास जो है ये फाइल्स आती हैं। मैं अगेन आपको जो है यहाँ पे बता देती हूँ। ओके, लॉगिन अगर आपके पास नहीं हो रहा, लॉगिन इसी वजह से नहीं होता कि आपके पास डिटेल जो है उसकी नहीं होती हैं। आप गलत डिटेल्स जो हैं वो ऐड कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो एरर आ रहा होता है। तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट करो, देन आप इसको स्टार्ट कर दें। ओके, अब यहाँ प जो है आपके पास यहाँ पे आपने कहा है कि ओके, आपने डैशबोर्ड तक कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने थीम्स पे जाके थीम ऐड करना है, ठीक है? क्योंकि ईमेल का इश्यू आ रहा है बेटा, आप अपना वही आपको मैं कह रही हूँ कि आप दोबारा से क्रिएट कर लो। फिर आपके पास ये इश्यूज़ नहीं आएँगे। सम टाइम आप फर्स्ट टाइम जब कर रहे होते हैं तो उसपे ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं। आपको चीज़ें थोड़ी-सी जो है वो कन्फ्यूज़ कर रही होती हैं। बट आप इसको ट्राई करो, इंशाल्लाह ये हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, आपने कहा है कि अच्छा जी, आपने कहा है एरर आ रहा है आपका इम्पोर्ट डाटा पे, ओके मैं इसको चेक करती हूँ, शायद ये मेरे पास भी इसी तरह से कर रहा है क्योंकि मैं कल से ट्राई कर रही हूँ। इस पे ये फाइल नहीं हो रही है, तो हम कोई और थीम पे भी स्विच कर सकते हैं बट आई रियली वांट कि ये थीम बहुत अच्छा है, बहुत ईज़ी टू यूज़ है।
और मैं ऑलरेडी बच्चों को जो है वो इसी पे करवा रही होती हूँ। बट फॉर द टाइम जो है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम भी ले रहा है और इस पे जो है अगर आप करते भी रहें तो इसमें मैंने क्योंकि कल काफ़ी टाइम इस पे ट्राई किया है। अगर नहीं होगा तो मैं आपके साथ जो है अभी फॉर द टाइम आपको कुछ बेसिक आगे फर्दर चीज़ें बता देती हूँ जो कि बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद हम दोबारा से जो है इन चीज़ों को रिपीट कर लेंगे। अच्छा जी, फ़ाइल को कैसे सिलेक्ट करती हूँ यहाँ पे मैं आपको जो है बता देती हूँ। फ़ाइल को कैसे सिलेक्ट कर रही हूँ। ओके, पहली बात यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल है, यहाँ पे इस टाइम पे जो मैं आपके साथ क्लास आपको पढ़ा रही होती हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ये जो वेरी विंडो होती है, ये जो मेरी विंडो है, सिर्फ़ मैंने ये आपके साथ जो है वो शेयर की हुई है। अदर विंडोज़ जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हुई हैं। जब मैं चूज़ फ़ाइल पे क्लिक करती हूँ, तो मेरे पास एक विंडो ओपन होती है, वहाँ से जाके मैं अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट करती हूँ और वहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट करके इस पे ऐड कर लेती हूँ। सेम जैसे आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? इसमें कोई भी ऐसे नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट प्ले कर रही हूँ, आपको जो है वो समझ में नहीं आ रहा। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आपने यहाँ पर जो डाउनलोड फ़ाइल करते हैं, आपके पास भी फ़ोल्डर ओपन होता है उसपे जो है आपने वहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट करते हैं। सेम मैं भी यहाँ पे इसी तरह से उसको करके यहाँ पे फ़ाइल्स ऐड करने के बाद इम्पोर्ट डाटा पे क्लिक कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी सेम करना है। विंडो आप लोगों के साथ शेयर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैंने इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ जो मेरी ब्राउज़र की एक विंडो होती है, मैं उसको ऐड कर रही होती हूँ। ओके, आप भी कल से ट्राई कर रही हो, नहीं हो रहा, मैं आपके साथ जो है कोई और जो है थीम कोई अच्छा थीम जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी क्योंकि फॉर द टाइम मुझे खुद ये थीम बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़ कर रहा है। आई ट्राई अ लॉट कि इसको मैं जो है आगे फर्दर लेके चलूँ बट अभी क्योंकि अभी कुछ अरसा पहले ही मैंने स्टूडेंट्स को ये थीम ये जो था वो करवाया था बट राइट नाउ अभी इस पे ये इश्यू आ रहा है कि ये इस पे फाइल्स जो है डाटा इंपोर्ट नहीं हो रहा, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है और इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। आप इसको फॉर द टाइम यहीं पे आप इसको स्विच कर दें। हम इसको मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम अभी है हमारे पास तो हम किसी और जो है यहाँ पर थीम पे हम स्विच कर लेते हैं, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे हम दोबारा से थीम्स पे आते हैं। आप न्यू थीम पे जाएँगे जितने भी हमारे पास थीम्स होते हैं, हम थीम्स को यूज़ कर रहे होते हैं ऑलमोस्ट सबका मेथड सबका सेम होता है कि हमने इसी तरीके से जो है उनको ऐड करना होता है, उसपे चीज़ें ऐड करनी होती हैं। बट कुछ जो है उसमें चीज़ें आ जाती हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं ऐसी जिसकी वज़ह से हम उसको चेंज कर रहे होते हैं या हम चीज़ों को स्विच कर रहे होते हैं। ओके, यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया मैंने इस थीम को और उसके बाद इसको एक्टिव कर लेते हैं। आई ट्राई माय बेस्ट कि इसको जो है मैं आप लोगों के साथ जो भी इसकी आगे फर्दर चीज़ें हैं ओके, अब यहाँ पे हम इसकी थीम डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसका इम्पोर्ट डाटा में इसकी फाइल्स को हमने ऐड करना है। हम अगेन बैक पे जाएँगे और यहाँ से ये जो हमारा थीम है, इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसमें जो डिटेल आ रही थी। उसके बाद हम दोबारा से गूगल पे जाएँगे और यहाँ पे जो है इसको पेस्ट कर दिया। ओके जी, अब यहाँ पर ये थीम है। होपफुली इसका जो है हमें इस पे आगे फर्दर हमें जो चीज़ें हैं, वो मिल जाएँ।
ओके, अगेन वही इश्यू आ रहा है जो कि हमारे पास हमने लास्ट टाइम फेस किया था। बिल्कुल थीम आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा सच नहीं है कि आप थीम जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं और समटाइम क्योंकि थीम्स में इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं और आपके लिए जो है वो अच्छा एक थीम आपको जो है उसमें फाइंड करने के लिए थोड़ा-सा इश्यू हो जाता है। ओके, मैं अभी आपके साथ एक थीम शेयर करती हूँ।
ओके, अब यहाँ पर जो है ओके, अभी मैं फॉर द टाइम जो है वो एक थीम सर्च कर रही थी जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर करना था। इसलिए जो है मैंने यहाँ पर जो है वीडियो को म्यूट किया हुआ था। अभी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ। बेटा आप लोगों को यूट्यूब का चैनल जो टॉपिक है वो तो मैं करवाऊँगी, लेकिन आज मैं स्टार्ट नहीं करवा सकती हूँ। देखिए कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं इस तरह के कि जिसकी वज़ह से जो है वो हम सम टाइम चीज़ों को आगे फर्दर नहीं लेके चल रहे होते हैं। लेकिन उसका मकसद बिल्कुल भी ये नहीं होता कि वो चीज़ें जो हैं अब होंगी नहीं। एरर आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग यहाँ पे आपके साथ लाइव क्लास का मकसद ये होता है कि आप लोगों को बताएँ, क्योंकि आप लोग जब खुद से काम करेंगे, हम एक वीडियो बना के अगर ऐड कर देते हैं, तो उसमें वो चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी, जो कि आप लोग यहाँ पर सीख सकते हैं। अगर यहाँ पे मुझे एक चीज़ फेस करना पड़ रही है, एक एरर फेस करना पड़ रहा है, तो सेम वो आपको भी फेस करना पड़ रहा होगा। ओके, अब यहाँ पर जो है कि गेट स्टार्ट पे क्लिक करके ये जितने भी इसके प्लगइन्स वगैरह होते हैं, वो इस पे ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको इम्पोर्ट पे क्लिक करने लगी हूँ, तो यहाँ पे ये खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है? तो ये इस पे डाटा खुद ब खुद इम्पोर्ट हो जाता है, इस पे प्लगइन्स भी वो खुद ही ऐड कर लेता है। ये थीम जो मैंने अभी आपको करवा रही हूँ, ये ब्लॉगिंग का ही थीम है, अच्छा थीम है। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे आप लोगों को चीज़ें बताना और उसको प्रैक्टिकल करके बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को जब आप लोग खुद प्रैक्टिकल कर रहे हों, आप लोग खुद इन चीज़ों को ट्राई कर रहे हों, तो आप ईज़िली जो है इसको कर सकें। अब यहाँ पे मैंने एक ये किया था, उसके बाद यहाँ पे इसके ये डेमो आ रहे थे। ये डिफरेंट डेमो हैं, ये इम्पोर्ट कर सकते हैं हम। ये जो इसके प्रो हैं, वो बाय करना पड़ेंगे, ठीक है? और जो इम्पोर्ट का आ रहा है, वो फ्री डेमोज़ हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपके साथ इसकी डिटेल भी शेयर कर देती हूँ इस ब्लॉग की। अभी यहाँ पे देखें तो ये कुछ डाटा इसके अंदर आना शुरू हो गया है। अभी कंप्लीट डाटा नहीं आया क्योंकि ये अभी इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है? तो इस पे इसका लाइव व्यू देखें तो ये पूरी एक वेबसाइट आ गई है, ठीक है? अब आप लोगों ने भी इसी जो इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये थीम मिल जाएगा और इस थीम को इंस्टॉल करने में, इसका डेमो इम्पोर्ट करने में भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगता। आपने कोई प्लगइन, कोई फाइल ऐड नहीं करनी। सिंपल आपने क्या करना है कि आपने ये ऐड करना है, इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिव करेंगे। उसके बाद ऊपर बटन आता है गेट स्टार्ट, उस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये डेमोज़ का आ जाता है। फर्स्ट डेमो जो है वो आपने इसका इम्पोर्ट कर लें, तो आपके पास ये इस तरह से जो है ये एक ब्लॉग आ जाएगा, ठीक है? ये जो मैंने वेबसाइट क्रिएट की थी उस पे आ गया है। आप लोग भी इसको ट्राई करें साथ-साथ और आप लोगों के पास भी ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, मैं आपकी प्रोफाइल रिव्यू कर दूँगी बेटा, क्लास के एंड पे मैं कर दूँगी। अभी आप जो है इसको देखें। अच्छा जी, आपने कहा है कि मैम फाइबर बाय रिक्वेस्ट में नाम की ओके अल्फ़ाबेट शो हो रहा होता है या फेक बायर होते हैं ना? ओके, ये फेक बायर्स नहीं होते हैं, सबसे पहली बात तो ये है। और अगर नाम कॉपी करके प्रोफाइल चेक करता हूँ तो कुछ भी शो नहीं होता, प्लीज़ गाइड मी। ओके, पहली बात आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो फाइवर पे आपको बायर रिक्वेस्ट शो हो रही होती है, उसपे आपको सिर्फ़ एक अल्फ़ाबेट जो है वो शो हो रहा होता है। उसपे क्या है कि वो उसमें कोई इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फेक हैं या वो ऑथेंटिक बायर्स होते हैं। लेकिन क्योंकि वो बायर्स होते हैं, उन्होंने सिर्फ़ काम करवाना होता है। हम फ्रीलांसर्स हैं, हम अपनी तस्वीर लगाते हैं, हम अपनी पिक्चर लगा रहे होते हैं, अपना नाम ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते। इवन अगर आपको बाय रिक्वेस्ट मोबाइल फ़ोन पे आप देखते हैं, तो वहाँ पे आपको उसका नाम भी आ रहा होगा। ये वो क्योंकि अपने डाटा अपने क्लाइंट का प्राइवेसी में रखना चाह रहा होता है फाइवर, क्योंकि अगर बायर का वो डाटा शो करवा देगा, यूज़र नेम शो करवा देगा, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको जाके फर्दर उसके उसकी प्रोफाइल पे जाके उससे कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए दूसरी बात कि
उसके ऊपर शो क्यों नहीं हो रहा था उसकी प्रोफाइल पे? जब आप उसका नाम कॉपी करके उसकी प्रोफाइल को ओपन करते हो तो उसपे कुछ नहीं शो हो रहा था, क्योंकि वो सर्विसेज लेने आया होता है, वो देने नहीं आया होता। तो सिर्फ उसका ये आ रहा होगा कि ये इस स्टेट से है, इस कंट्री से है, उसका ये नाम है, इस टाइम से इसने ज्वाइन किया हुआ फाइबर, इसके अलावा कोई भी डिटेल नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि वो बायर है, वो सेलर नहीं है, वो कुछ भी बेच नहीं रहा, वो लेने के लिए आया हुआ है, तो उसके लिए जरूरी नहीं होता। अगर वो ओल्ड होगा तो उसके कुछ रिव्यूज होंगे उसकी प्रोफाइल पे, इससे ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, ठीक है? तो ये फेक नहीं है, और फाइबर एक बहुत ही ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप बायर्स की रिस्पॉन्स करो और ये इसी तरह से होते हैं, इस पे परेशान नहीं होना आपने। अच्छा जी, मेरा फाइबर का टेस्ट जो है 40 में से 30। ओके, एक्चुअली यहाँ पे इश्यू इस तरह से हो जाता है कि समटाइम जो है वो आप टेस्ट देते हो, आपको लगता है कि आपके 30s में से 40 जो है वो बिल्कुल सही हैं, तो आपके मार्क्स जो भी होंगे, अगर तो वो परसेंटेज उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी तो वो आपकी पब्लिश कर देंगे, और वो जो टेक टेस्ट का ऑप्शन होता आ रहा होता है वो भी रिमूव हो जाएगा। अगर आपके पास दोबारा से आ रहा है टेक टेस्ट का, तो आप दोबारा से टेस्ट दे दें। आप उसको अगर पास करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी गिग पब्लिश कर देंगे, उसके बाद दोबारा वो शो नहीं होता। ये एक कहते हैं ना, एक सबके साथ एक चीज चल रही होती है, एक सर्कल चल रहा होता है, उसी को सबने फॉलो करना होता है। उसमें ऐसे कोई भी नहीं है कि वो आपके साथ जो है वो इस तरह से कर रहे हो और बाकी सबके साथ इस तरह से नहीं है। इसका यही सोल्यूशन है बेटा कि आप उसको दोबारा से टेस्ट दो। मे बी शायद आपकी परसेंटेज उतनी नहीं थी जितनी उनको रिक्वायर्ड थी, तो आप इसको जो है वो देख लें। अच्छा जी, थीम सर्च नहीं हो रहा ये वाला। ओके, सर्च बार मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आपके साथ इन्होंने शेयर भी कर दिया है, तो आप इसको देखें। ये यहाँ पर इसका नेम लिखा हुआ है, आप सिर्फ सेम यही नेम लिख के सर्च करें, आपको ये थीम मिल जाएगा। सिंपल आपने इंस्टॉल करना है, एक्टिव करना है, डेमो इंपोर्ट करें, और इसके लिए कोई फाइल अपलोड करने की, ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपल आपने जो है इसको इंस्टॉल करके ऐड कर लें, उसके बाद जो है डेमो इंपोर्ट कर लें, आपके पास ये खुद ही सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं, और आप इसको करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आपका जो है यहाँ पर ये थीम जो है वो इंस्टॉल हो गया है। थीम जो आप में से वो बच्चे जो ब्लॉगिंग करना चाह रहे थे, ब्लॉगिंग से रिलेटेड थीम देखना चाह रहे थे, तो ये थीम बहुत बेस्ट है, अच्छा थीम है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाएं इस पे। अब फर्दर जो चीजें हैं कुछ, क्योंकि अभी हमारे पास 30 मिनट्स हैं, तो मैं आगे फर्दर जो चीजें हैं इसमें स्टेप्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग फर्दर इस पे काम कर सकें। फ्रीलांसिंग पे आप फ्रीलांसर की बात कर रही हैं मेरा ख्याल है सादिया। फ्रीलांसर पे बेटा प्रोजेक्ट विन करने के लिए जो है वो आपने सिंपल आपने अपना प्रपोजल सबमिट करवाना होता है, बिड करनी होती है आपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे, और अपनी प्रोफाइल बेहतर करो, ठीक है? अगर आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हो, सबसे चीज़ें आपके जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा होता, आप लोग ट्राई कर रहे होते हैं, चीज़ें आपको मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन जब आपको एक भी ऑर्डर मिल जाता है, तो चीज़ें सारी आपकी बेहतर होती जाती हैं। ठीक है, आप इस पे कोशिश करो, ठीक है, अपनी प्रोफाइल को बेहतर करो, और जितने भी आपके पास आते हैं प्रपोजल्स वगैरह देखो, उनको स्टडी करो, काम कर सकती हो, उसको एक अच्छा सा प्रपोजल लिख के आप सबमिट करवाओ, आपका आप जॉब विन कर लोगे। अच्छा जी, आपने ऐड किया है, चलें जी, थैंक यू, आपका हो गया है, आपका भी इंस्टॉल हो गया है, चलें। अच्छा जी, ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है कि जब हम लोग जो है वो स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं तो उस पे आंसर आ जाता है, तो उसका जो है, ये वेबसाइट्स होती हैं, ये ब्लॉग होते हैं, इसमें समटाइम तो वो आपकी वेबसाइट्स होती हैं, समटाइम आपके ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है? ओके, नोट रिजल्ट्स, रिजल्ट फाउंड आ रहा है, कहाँ आ रहा है बेटा? अच्छा जी, जब हम डाउनलोड करते हैं फाइल्स को तो ये थीम मैम मुझे एक शो हो रही है,
डाउनलोड में। बेटा आप इसको छोड़ दो, आपको अभी जो मैंने थीम करवाया है, आप ये वाला थीम कर लें, ठीक है? आपको कोई और थीम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये थीम जो है, आप इसको यहाँ पर थीम्स में जाके ऐड न्यू थीम पे क्लिक करके ये जो थीम का नेम है यहाँ पर, इसको लिखें, ऐड करें। उसके बाद जो है इसको इंस्टॉल कर लें, एक्टिव करें, उसके बाद इसकी ऊपर गेट स्टार्ट का बटन आ रहा होगा, उस पे क्लिक करें। उसके बाद आपके पास डेमो आ जाता है, डेमो को इम्पोर्ट पे क्लिक करना है, तो आपका वो हो जाएगा, ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको आप देखो और इसको ट्राई करो, ये हो जाएगा। सब आप लोग अगर अभी आपको समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो कोई मसला नहीं है, आप लोग क्लास के बाद भी जो है इसको कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसको देख लीजिएगा, फ़ॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग बाद में फ़ॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है कि आपने अभी इसको साथ-साथ कर लें। अगर आपसे हो रहा है अभी फॉर द टाइम तो कर लें, नहीं हो रहा तो आप ये वाला थीम जो है, ये अभी मैंने इस वेबसाइट पे जो फ्री डोमेन थी मेरी 000 वेब होस्ट की, उसपे मैंने ये ऐड किया है थीम। अब मैं आपको बताती हूँ आप अगर आप में से वो बच्चे जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो है क्लास के बाद दोबारा से क्लास की ये वीडियो देख लीजिएगा। जहाँ पे ये मैं इंस्टॉल कर रही हूँ, उसके बाद जो मैं चीज़ें इस पे कर रही हूँ स्टेप्स, आप उनको फ़ॉलो कर लीजिएगा। ओके, अभी तक आपका कोई भी जॉब दिन नहीं हुई है बेटा। मैं आपको यही कहूँगी कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म के अलावा जो है फाइवर और अपवर्क पे भी अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट करो और उन पे भी अपनी प्रोफ़ाइल को एक्टिव रखो, उन पे भी ट्राई करो। हर जगह पे ट्राई करो, इंशाल्लाह कहीं न कहीं से जो है वो आपका एक सिलसिला शुरू हो जाता है, आपकी अर्निंग का आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं करना कि सिर्फ़ आप एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे जो है वो डिपेंड करना शुरू कर दो कि सिर्फ़ इसी से जो है वो प्रोजेक्ट मिलेगा तो मैंने काम करना है, उसके अलावा मैंने नहीं करना। तो चीज़ें डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे ट्राई करती रहो, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर जो है हमने ये कर लिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगेन मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर रही हूँ। ताकि मैं आपको फर्दर जो है ये चीज़ें बता सकूँ कि जब आपका थीम इंस्टॉल हो गया है, आपने थीम इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है। यहाँ पे अगर आप आते हैं, आप यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपके पास डैशबोर्ड है, उसके बाद होम आ रहा है, अपडेट्स आ रही हैं, इनसाइट्स आ रही हैं। इनसाइट्स यहाँ पे आपको जो है वो शो हो रहे होते हैं जब आप उसको कर लेते हैं, ठीक है? उसको सेटअप करना पड़ता है, जो आपकी वेबसाइट के एनालिटिक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप फर्दर देखें, तो पोस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है? जब आप इस पे डेमो डाटा इंपोर्ट कर लेते हैं, आपने वेबसाइट पे थीम इंस्टॉल कर लिया है, तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास पोस्ट आ रही हैं। पब्लिश्ड 30 4 जो है पोस्ट यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है? ये डमी डाटा है, ये सारा डमी कंटेंट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। ये क्योंकि ये डेमो होता है, डेमो में डमी डाटा ही ऐड होता है, तो ये उससे रिलेटेड जो है चीज़ें हैं। जो कि यहाँ पे अगर आप डेमो में जाएँगे, तो ये आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ आ रही हैं, इनके फर्दर जो हैं, यहाँ पर ये आगे फर्दर ये पोस्ट इन्होंने ऐड की हुई हैं। तो ये सारा कुछ डमी है। बाकी का कंटेंट पोस्ट वगैरह हमने खुद से ऐड करनी होती है और वो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आपने ऐड करनी है। अभी फॉर द टाइम एक ओवरव्यू आपको दे रही हूँ, आप लोग भी देखिएगा सारी चीज़ों को। ओके, उसके बाद यहाँ पे मीडिया आ रहा है, अगर आप मीडिया पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी मीडिया लाइब्रेरी है, इसमें जितनी भी इमेजेस यूज़ हुई हुई हैं, वो इमेजेस जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएँगी, ठीक है? उसके बाद आपके पास पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपल अभी उसके सब मेन्यू पे नहीं जाना आपने, आप सिंपल अभी मेन पेजेस जो आ रहा है, मेन इस पे यहाँ पे मेन्यू आ रहा है, उस पे आप क्लिक करते रहें। तो यहाँ पेजेस में जो है ये 10 पेजेस आ रहे हैं, जो पब्लिश्ड हैं वो 10 हैं, ठीक है? ये पेजेस हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ से आप नेक्स्ट आते हैं तो कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। कमेंट्स में 1 कमेंट है ऐड हुआ हुआ। उसके बाद यहाँ पे आगे फर्दर
ये जो ऑप्शन आ रहे हैं इनको फॉर द टाइम आपने स्किप कर देना है क्योंकि ये फॉर्म जो इसमें ऐड हुए हैं उनके हवाले से हैं। अगेन आप अपीयरेंस पे आ जाएँ, थीम्स का ऑप्शन है जहाँ पे आपको आपका जो करंट थीम होता है उसके अलावा अगर आप फर्दर कोई थीम आपने ऐड करना होता है, आप स्विच करना चाह रहे हैं किसी और थीम पे, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ पे आपने क्लिक करना है। ओके, अब यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अभी ये बेसिक चीज़ें हैं। जो अभी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसमें से ये एक अभी बेसिक चीज़ें ही हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। जब आप उसको कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक यहाँ पे भी पेन बना हुआ है, यहाँ पे भी पेन बना हुआ है, यहाँ पे भी एक ये एक आइकॉन आ रहा है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इन एलिमेंट्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है? आपने इस पे क्लिक किया तो आप इसको एडिट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ये साइड पे भी आपके पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर आपने एडिट करना है फॉर एग्ज़ाम्पल हेडर को, हेडर क्या है? ये हेडर है। इस हेडर को आपने एडिट करना है तो ये आपके पास आ रहा है, ठीक है? हेडर मीडिया ये साइड ये लोगो आपके पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल और अगर टॉप पे आप देखें तो यहाँ पर ऊपर जो टैब है तो ये लोगो आपको ऊपर शो हो रहा होगा। आप इसकी जगह पे कोई भी अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट ये तो डमी है, आप अपनी वेबसाइट से रेलिवेंट जो है इमेज बना के वो ऐड कर सकते हैं। आप अपनी एक लोगो डिजाइन करके वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रिमूव क्लिक करेंगे तो ये ऊपर से रिमूव हो गया है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से जो है अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लोगो को और आप लोगो अपलोड करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। आप अपना लोगो ऐड बनाएँ, डिज़ाइन करें, उसके बाद वो ऐड कर दें। और कोशिश करनी है जो आप यहाँ पे पिक्चर वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, वो इसी साइज़ की हो आपकी पिक्चर, देन आप उसको जो है वो ऐड करें। अभी दोबारा से मैंने यहाँ पे ये लोगो ऐड किया है, तो यहाँ पर ठीक है, इसको पब्लिश करेंगे तो देन ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? आपने जो भी चेंजिंग करनी है उसके बाद आपने इसको यहाँ से पब्लिश करना है। उसके बाद ये टाइटल आ रहा है आपका, टाइटल को आप यहाँ से रिमूव करेंगे और टाइटल यहाँ पे ऐड कर देंगे जो आपकी वेबसाइट का नेम है। ठीक है? अब आपने यहाँ पे ये अपना इसका टाइटल लिख लिया, उसके बाद ये टैगलाइन आ रही है, अभी फॉर द टाइम ये डमी है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपने जो भी चेंजिंग इसमें करनी है उसके बाद इसको आप पब्लिश कर दें। ओके आपने जो यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि आपने इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन इसका इंटरफेस जो है वो बिल्कुल टोटली चेंज आपके पास आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि आपने इसका डेमो इंपोर्ट नहीं किया। आप जब इसका डेमो इंपोर्ट कर लोगे उसके बाद आपके पास ये सारा कंटेंट जो है वो आना शुरू हो जाएगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है?
ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप आते हैं, तो फॉर द टाइम ये इस पे एरर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ये इसमें चीज़ें जो हैं वो अप्लाई नहीं हो रही हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें टॉप बार आ रही है, ये ऊपर टॉप बार जो आ रही है, अगर आप यहाँ पर देखें तो थीम सेटिंग्स में अगर आप जाएँगे, आपके पास यहाँ पर जो है, ये ऊपर टॉप पे जो है यहाँ पर लिंक वगैरह शो हो रहे हैं, ठीक है? उसपे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं, जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करें, जैसे कि आपने सोशल मीडिया आइकॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये सोशल मीडिया आइकॉन्स आ जाते हैं। उसके बाद ये फ़ेसबुक का जो लिंक है, उसके ऊपर आपने अपने फ़ेसबुक के पेज का जो लिंक है, वो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका ट्विटर का है, जी प्लस का है, इंस्टाग्राम का है। अगर आप में इनमें से कोई भी रिमूव करना चाह रहे हैं, जैसे कि जी प्लस का है, तो आप इसको चेक कर देंगे, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, और अगर इसको आप अनचेक कर देंगे, तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है? और उसके अलावा यहाँ पर ये आपके सोशल मीडिया लिंक्स आ गए। उसके बाद आप कोई भी यहाँ पर जो चीज़ है, जिस तरह से ये टॉप बार आ रही है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए मेन्यू है। इसको मेन्यू कहा जाता है, जो आपके पास ऊपर यहाँ पे इस तरह से आ रहे होते हैं, जो क्वेश्चन्स वगैरह आ रहे होते हैं, इनको जिस तरह से होम होता है, अबाउट का होता है, इस तरह से जो एक मेन्यू ऊपर आ रहा होता है, जो ऑप्शंस आ रहे होते हैं आपके पास, इसको हम मेन्यू कहते हैं। तो इसको भी हमने एडिट कर सकते हैं, हम लोग इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो है, ये थीम आपने जब इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद कस्टमाइज़ में जाके इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आपके पास ऊपर लोगो वगैरह का होता है, टाइटल का होता है, वो आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। मज़ीद जो इसमें चीज़ें होंगी, मज़ीद जो इसमें ऑप्शंस हैं, वो आपने फर्दर आपने अपने डैशबोर्ड पे आना है, और अगेन जो है, वहाँ से आप इसको आगे फर्दर कर सकते हैं। ठीक है? तो अभी आज की जो क्लास थी, उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि आपने किस तरह से जो है इस पे अपना ऐड करना है, डेमो इंपोर्ट कैसे करेंगे, थीम कैसे इंस्टॉल करेंगे, और जो पहले आप लोगों के इश्यूज़ आ रहे थे अबाउट होस्टिंग के हवाले से, वो आप लोगों ने फॉलो कर लेने हैं। कल की क्लास में इसी को हम थोड़ा-सा कंटिन्यू करेंगे, उसके साथ-साथ मैं आपको ई-कॉमर्स का जो है उसके हवाले से भी बता दूँगी कि आप लोग ई-कॉमर्स की किस तरह से वेबसाइट जो है, वो बना सकते हैं, और उसपे आप लोगों ने किस तरह से काम करना है, उस हवाले से भी। आपने इन चीज़ों को अब प्रैक्टिस करना है, कोशिश करें कि आप लोग जो है इस पे इनको थोड़ा-सा समझें, क्योंकि अभी एक और चीज़ है कि ये जो आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे अभी आप काम कर रहे हो, इस पे आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ फेस करना पड़ेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि आप वेबसाइट बनाओगे, ये डिलीट हो जाती है, इसमें एरर्स आ जाते हैं, जिसकी वज़ह से ये आप इसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके चल सकते हैं। तो इस पे आप लोग देखें, इसको अभी प्रैक्टिस के लिए यूज़ करें, आपको एक वर्डप्रेस का जो इंटरफ़ेस होता है, उसका आइडिया हो जाता है। क्योंकि आगे हमने जाके जब हम एसईओ सीखते हैं, हम आगे डिफरेंट इसमें चीज़ें सीखेंगे, तो वो सर्विसेज़ भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। तो लोगों को सर्विसेज़ उसी टाइम पे आप प्रोवाइड करेंगे, जब आप पे इन चीज़ों पे जो है वो आपकी अच्छी ग्रिप होगी, आप इनको काम कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस आपकी होगी इन चीज़ों पे, तो देन ही आप इनको आगे फर्दर लेके चल सकते हैं। बिल्कुल बेटा, वो चेंज हो सकता है, उसका मसला नहीं होता। थीम आप बार-बार चेंज कर सकते हैं। आप उसमें जो भी एडिटिंग करते हैं, उसको दोबारा से चेंज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है कि आप एक दफ़ा ही उसको कर सकते हो। और बाकी मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में भी चीज़ें बताऊँगी। अभी फॉर द टाइम जो है, मैं आप लोगों की प्रोफाइल रिव्यू कर लेती हूँ। उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेवेंट, तो आप लोग ज़रूर शेयर करें।
एक्चुअली यहाँ पे जो इश्यू होता है लाइव क्लास आप लोगों को आप लोगों के साथ जो हम लोग आपकी ले रहे होते हैं, तो यहाँ पर समटाइम अगर कोई एरर आ जाता है या चीज़ें इस तरह की आ जाती हैं जिसमें हमें खुद भी समटाइम हम खुद भी कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि ये चीज़ें किस तरह से हम टैकल करें तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोग जो है प्लीज़ इस चीज़ को समझा करें। हम लोग जो है ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ को पहले से हम लोग को हमारी कोशिश होती है कि हम आपको एक बेस्ट और ईज़ी वे बताएँ। ये सारी चीज़ें मेरे पास मैं आपको अपनी होस्टिंग पे भी दिखा सकती थी, आपको करवा सकती थी। वहाँ पे मेरे लिए ईज़ी था कि मेरे मुझे ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो फेस नहीं करना पड़ते। लेकिन मैंने आपको जो है एक फ्री डोमेन और होस्टिंग पे चीज़ें करवाई हैं ताकि आप लोग जो है वो बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। आप लोगों के पास अभी खुद की जो है वो इंडिविजुअल कहा जाए डोमेन और होस्टिंग नहीं होगी। आप लोग पेड पे नहीं जा सकते हैं। आप सब लोग जो हैं अभी स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट लाइफ से आप लोग अभी निकल रहे हो, तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए इन चीज़ों को यूज़ करें। उसके बाद जो है आप फर्दर इसको मज़ीद आगे लेके चलें। तो उसको आगे लेके चलें आप लोग तो अभी इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह कल की क्लास में भी मैं आपके साथ जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। ओके अगर आप द यहाँ पर देखें तो फॉर द टाइम अब मुझे जाके जो है तकरीबन 4 मिनट पहले ये ईमेल आई है वेरिफ़िकेशन की जो कि मैं उस टाइम से ट्राई कर रही थी जब क्लास स्टार्ट हुई है हमारी। तो इस तरह से हो जाता है, बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं जिसकी वज़ह से हम चीज़ों को थोड़ा-सा जो है वो उसका आई थिंक सो फ्लो ख़राब हो रहा होता है लेकिन इसको थोड़ा-सा आप लोग भी अपनी साइड से देखें। अच्छा जी मैम, जैसे आपने कहा था कि डेमो पेड भी होते हैं। अच्छा जी यहाँ पर बेटा जब आप इस पे आते हैं वर्डप्रेस पे जब आप काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर जब आप थीम इंस्टॉल कर लेते हो, तो उसके ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने उसके पेड पे जाना है या आप उसको जो अनपेड होगा ना, उस पे आ रहा होगा डेमो इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा और जो पेड होगा उसके ऊपर आ रहा होगा बाय नाउ कि आप बाय करें। तो ये डिफरेंस होता है। आपको पता चल जाता है कि पेड कौन-सा और फ्री कौन-सा है। अच्छा जी, आपने कहा यूज़र नेम में आपने कहा था कि एडमिन लिखना है। अच्छा जी, आपने जो है एडमिन लिखना होता है इसलिए क्योंकि जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करती हो ना, जब आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है अपनी इस वेबसाइट पे जो आप 000 वेब होस्टर पे बना रहे हो, आपने उस टाइम पे जहाँ वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले जो आपके पास डिटेल आती है, जहाँ पासवर्ड आप एंटर करते हो बेटा, वहाँ पे आपने अगर यूज़र नेम में अपना नाम लिखा हुआ है, तो आप अपना नाम लिख लो और अगर आपने नहीं लिखा हुआ है, एडमिन लिखा हुआ है, तो फिर आपने एडमिन ही लिखना है। वहाँ पे आपने अपना नाम नहीं लिखना, अगर आप अपना नाम लिखोगी तो लॉगिन नहीं होगा वो। ओके, आपने कहा है कि मैम प्रोजेक्ट नेम हम वो रखते हैं जो वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या कुछ भी नहीं बेटा आपने प्रोजेक्ट नेम वही रखना है जो आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, ठीक है? आपने जो भी वेबसाइट बनानी है वही आपने उसको करना है, वही वहाँ पे ऐड करना है। अगर आप कुछ भी रख दोगे तो आपकी वेबसाइट तो कुछ भी जो है ना वो उसपे हो जाएगी, उसका लिंक जो है वो कुछ भी क्रिएट हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आप जो भी आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, आप वेबसाइट बनाना चाह रहे हो, कोई भी टॉपिक है, उसी से रेलेवेंट आप रखो और उसको आगे फर्दर लेके चलो। अगेन बेटा आप लोग प्लीज़ अपने प्रोफाइल लिंक जो हैं वो सबमिट करवा दें जिनके अभी स्टिल पेंडिंग हैं। कोशिश करें कि आप लोग अपने फाइवर और यहाँ पे अपवर्क फ्रीलांसर के जो प्रोफाइल लिंक हैं 3 प्रोफाइल लिंक आपके होने चाहिए और ये आप लोग जो है वो सबमिट करवा दें हमें।
ओके, एडमिन स्पोर्ट आपने कॉमा ऐड किया हुआ है बेटा यहाँ पे। आप अगर आप देखो तो जब आप कॉमा यूज करते हो उसके बाद आपकी स्पेस आती है, ठीक है। कोमा स्पेस एंड देन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट जो है वो आप इसमें मेंशन करो। और उसके बाद देखिए फ्रॉम पाकिस्तान लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना नाम लिखो, पाकिस्तान रिमूव कर दो। उसके बाद जो है आई हैव मोर देन 3 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक हो गया, सही हो गया। आपने अपनी एक्सपर्टीज बता दी है यहाँ पर, सही हो गया, अच्छी है, आपका अच्छा है। लेकिन ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ये रिमूव कर दो, क्योंकि आप किसी भी जगह से बैठ के काम कर रहे हो, ऊपर वैसे भी आपकी प्रोफाइल पे आ रहा होता है यहाँ पे पाकिस्तान, तो वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा एक और चीज की यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे ये दिया हुआ है पैराग्राफ, इसको थोड़ा सा लेंथी कर दो, थोड़ा सा ज्यादा इसका कंटेंट बढ़ा दो। उसके बाद आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐड किया हुआ है यहाँ पर, ठीक हो गया, इसमें फर्दर रेलिवेंट चीजें ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐड कर दिया हुआ है, ओके फाइन, चलें, अच्छी है, रेलिवेंट है आपकी और अच्छी प्रोफाइल आपकी बेटा। इसको आगे मजीद फर्दर इस पे काम करो, इसको मजीद इस पे प्रपोजल्स वगैरह सबमिट करवाओ। अच्छी प्रोफाइल है आपकी, ऑल ओवर अच्छी प्रोफाइल है। अच्छा जी, आपने कहा है कि मैम जब हम, ओके मैं आपको आंसर दे देती हूँ। अच्छा, ओके, आपका जो सवाल था, सॉरी मैं बिल्कुल बीच में जो है वो आपका सवाल का जवाब रह गया था, मैंने आपको प्रॉपर आंसर नहीं किया था। जब हम लोग बहुत सारी वेबसाइट पे जाके एक क्वेश्चन करते हैं, जिस तरह से आपका स्टडी से रेलिवेंट क्वेश्चन है, आप लिखते हो, उस पे आपको वेबसाइट्स आ जाती हैं। समटाइम वो वेबसाइट्स होती हैं रेलिवेंट, और समटाइम जो ब्लॉग्स होते हैं। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक क्यूरी आपको लिख के एग्जांपल जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने एक यहाँ पर लिखा है बेस्ट वॉशिंग मशीन इन 2020, पाकिस्तान 2020, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऊपर आ गया है, मेरे पास एक ये कंटेंट आ गया है, ठीक है, ये कंटेंट आ गया। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर आगे फर्दर ये एक आर्टिकल भी आ गया है। और अगर आप इस वेबसाइट को देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लॉग। तो ये एक वेबसाइट है जो कि जिसके ऊपर एक ब्लॉग ऐड हुआ हुआ है, जिसने वॉशिंग मशीन के हवाले से, बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है जो कि जिसने इसने अपने बारे में जो है वो कंटेंट लिखा हुआ है। अगर किसी ने वॉशिंग मशीन लेनी है तो वो सबसे पहले उसके हवाले से जब चेक करता है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो उसकी प्राइस प्लस उसमें जो है उसकी आगे फर्दर जो जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी जो है यहाँ पर ऐड की हुई है, जो कि कोई खास कंटेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर आप गूगल पे इसको देखते हैं तो क्योंकि आपकी जो क्यूरी होती है, जो आपने लिखा होता है, और ये जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। और एक और चीज कि ज्यादा कोई भी अगर यहाँ पे पाकिस्तान में इसको थ्रू द एयर अगर लोगों ने इसको सर्च किया है और इस पे यहाँ पर देखा है, तो इसमें अगर एक टाइम पे ज्यादा लोग इसी वेबसाइट पे जाके क्लिक करें, क्योंकि उनकी क्यूरी और यहाँ पर जो वेबसाइट का कंटेंट आ रहा है वो बिल्कुल सेम है, और लोग ज्यादा इसको कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर आके क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से आपका वो कंटेंट क्योंकि आपने देखना होता है, तो वो उसका आंसर जो है, क्योंकि ये पूरा एक क्वेश्चन हमने कर दिया, तो उससे रेलिवेंट जो आंसर होता है वो आपको गूगल यहीं पे शो करवा देता है। ये क्लिक्स की बिहाफ पे होता है, ऐसा नहीं है कि वो वेबसाइट होती है इसलिए वो शो करवा रहा होता है, या फिर आपका वो एक ब्लॉग है। यहाँ पे ज्यादातर जो कंटेंट होता है वो ब्लॉग्स का होता है, यानी कि डिफरेंट ब्लॉग होते हैं, स्टडी रिलेटेड, इंफॉर्मेटिव रिलेटेड, रिव्यूज से रिलेटेड। आप देखिए यहाँ पे हेल्थ टिप्स को अगर आप सर्च करें
तो आपको वो ज़्यादातर वही टिप्स यहाँ पे मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोग उसको क्लिक्स जा रहे होते हैं। यहाँ पे ये कंटेंट है, उसके बाद यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ और रेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? और ये नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है। उसी वेबसाइट से, क्योंकि वो उसने बहुत ज़्यादा इस हवाले से, इस वेबसाइट के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से जो है लिखा हुआ है, तो इसलिए उसी से रेलेवेंट जो है यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। और इवन अगर आप यहाँ पे ये जो मैंने आपको एक यहाँ पे एक्सटेंशन करवाई थी, उसमें देखें तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो हैं कुछ और रेलेवेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये एक ब्रांड की वेबसाइट है जहाँ पर इन्होंने अपने ब्लॉग में जो है वो ऐड किया हुआ है, बेस्ट वॉशिंग मशीन इन पाकिस्तान 2020 स्टेप बाय स्टेप गाइड, वो आपको कर रहे हैं और उसमें बेस्ट जो है वो चीज़ें आपको बता रहे हैं और अपनी ही ब्रांड की जो है एक तरह से अपनी प्रोडक्ट के हवाले से ही बता रहे हैं। लेकिन क्योंकि लोगों जब बाय करना चाह रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले रिव्यूज़ और उसके बारे में जो है वो चीज़ें जानना चाह रहे होते हैं। तो एक वाज़िया और एक ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ब्लॉग में दे सकते हैं, तो इसलिए ब्लॉग का कंटेंट जो है वो समटाइम जब आप इसको सर्च करते हैं गूगल पे तो आपके पास आ रहा होता है। उसके बिहाइंड रीज़न यही होती है कि उसपे क्लिक्स ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, अगर आप पेड वेबसाइट लेते हैं, यानी कि आपने पेड डोमेन और होस्टिंग ले ली है, तो उसपे भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे। उसके बाद आपने उसपे थीम अपलोड करना होता है, तो हर चीज़ आपको करनी पड़ती है, आपने खुद उसको करना होता है। ऐसा च नहीं है कि वो सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं, ठीक है? ओके 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 अगर आपने जहाँ पे आप मुझे बता रही हो कि मैंने अपना नाम लिखा है, आप मैंने इस तरह से लिखा था एक पूरा डोमेन का नेम और आपने जो है वो अपना नाम लिख दिया, तो ये गलत तो नहीं है? बिल्कुल भी गलत नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप अपने नाम से भी एक डोमेन क्रिएट करके प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कोई भी इसको जो है वो प्रोफ़ेशनली नहीं लेके जा रहे हो, तो इसको कोई मसला नहीं है, आप लोग इसको अपने नाम से भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी ऐसी गलत चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आप वक़्त पे प्रपोज़ल सेंड करने के बारे में गाइड कर दें कि कौन-सा प्रोजेक्ट सेंड करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के ऑलरेडी 20 टू 50 पर्सन ने सेंड किया है हुए हैं रिक्वेस्ट, तो हम ओके मैं आपको जो है इस हवाले से गाइड करती हूँ, इस हवाले से जो है चीज़ें मैंने ऑलरेडी भी दानियाल आपको बताया था, जब मैंने आपको अप्पा का जब करवाया था स्टार्ट में, तो उसमें मैंने कहा था आप फ़िल्टर ऐड कर लें। फ़िल्टर ऐड करके आप जो है अगर प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो आपको 100 में से मैं समझती हूँ कि 80% आपके चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि फ़िल्टर आपने क्या अप्लाई करना होता है, अभी फ़ॉर द टाइम मेरे पास चूँकि टाइम भी कम है और मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन नहीं किया हुआ अपवर्क का, तो मैं इंशाल्लाह कल की क्लास में स्टार्ट में आपको जो है इसके हवाले से बता दूँगी। मैंने नोट कर लिया अपनी नोटबुक पे, तो कल मैं आपको बता दूँगी उसपे फ़िल्टर अप्लाई करना होता है। आप जब सर्च पे जाते हो तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है एडवांस सेटिंग्स का, तो वहाँ पे आपने क्लिक करके आप सबमिट करते हो, आप फ़िल्टर अप्लाई करते हो कि आपको कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए।
कि उस पर्सन ने जिसके पास में प्रपोज़ल सबमिट करवाना है, जॉब्स जो मेरे पास आएँ, मुझे डिस्प्ले पे शो हों, मेरी टाइमलाइन पे शो हों, उसमें जो है किसी ने भी ऑलरेडी जो है लेस देन 5 प्रपोज़ल्स हों, हायरिंग 0 हो, प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस तरह के फ़िल्टर्स होते हैं जो आपने अप्लाई करने होते हैं, तो आप उनको कर लें। उसके अलावा स्किल सेट जो है वो आपका स्किल लेवल क्या होना चाहिए, वो आप इसमें जो है वो सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद अप्लाई करें, उसपे आपको ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल करके दोबारा से जो है वो कल स्टार्ट में जो है वो आपको बता दूँगी। आप मुझे रिमाइंडर करवा दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊँ, लेकिन मैं लॉगिन कर लूँगी अपनी जो है यहाँ पे प्रोफ़ाइल अपवर्क की। उसके अलावा आप लोग प्लीज़ इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक ई-कॉमर्स थीम भी अप्लाई करके उसके बाद हम इस पे कंटेंट ऐड करेंगे और चीज़ों को आगे फर्दर लेके चलेंगे। उस हवाले से चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग जो है इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को देखिएगा और इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का इससे रेलेवेंट, इस टॉपिक से रेलेवेंट, तो ज़रूर आप लोग जो है वो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।